प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल पे देख ही लिया है, अब मिलेंगे रुपये 12,000 प्रत्येक उत्तीर्ण विद्यार्थी को। तो कैसे मिलेंगे और क्या है ये योजना, इसको पूरा देखिए। इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और बीच में यदि वीडियो को छोड़ दिया तो पूरी बात समझ नहीं पाओगे और हम जो ये लाभ हमको मिलने वाला है वो नहीं मिल पाएगा। क्या है ये योजना? इस योजना के तहत 1 लाख छात्रवृत्ति प्रतिभाशाली या मेधावी छात्रों को प्रदान की जाती है जिनकी पैतृक आय सभी स्रोतों से 1,50,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। ये छात्रवृत्ति एक सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में 9वीं कक्षा में नियमित छात्रों के रूप में पढ़ने वाले छात्रों को वार्षिक आधार पर प्रदान की जाएगी। मतलब गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है और सेमी गवर्नमेंट, जिसमें रहती तो प्राइवेट है पर गवर्नमेंट की एड रहती है। उन क्लास में जो 9वीं कक्षा में बच्चे हैं उनको लाभ मिलेगा। पर लाभ किनको मिलेगा? ये है 6ठी, 7वीं और 8वीं के बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया है मैंने, और उन्हीं के काम का है। पर वो 9वीं में कब जाएंगे? जब वो 8वीं पास करेंगे। तो 9वीं कक्षा में नियमित छात्रों के रूप में पढ़ने वाले छात्रों को वार्षिक आधार पर प्रदान की जाएगी, जिन्हें कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। इस प्रकार छात्रवृत्ति 4 वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए होगी। मतलब ये है वास्तव में 8वीं पास होके जाएगा और ये जो परीक्षा है या ये जो योजना है उसका लाभ कब मिलेगा? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 साल तक मिलेगा और प्रत्येक साल उसको 12,000 रुपये मिलेंगे। छात्रवृत्ति की राशि रुपये 12,000 प्रति वर्ष है, मतलब 1,000 रुपये प्रति माह। मतलब 12,000 कैसे गणना करिए साल भर की कि 1,000 रुपये प्रति माह पर मिलती है इकट्ठी 12,000। राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के पुरस्कार के लिए छात्रों के चयन के लिए एक अलग परीक्षा आयोजित की जाएगी। पुरस्कार विजेता छात्रों के चयन की प्रक्रिया क्या है? चयन की प्रक्रिया, छात्रों के चयन के लिए परीक्षा में निम्नलिखित 2 परीक्षाएं शामिल हो सकती है। पहली है मानसिक क्षमता परीक्षण, मेड बोलते हैं इसको, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और स्कोलॉजिस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, स्कोलॉजिस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। 2 परीक्षा हैं, एमएटी और एसएटी। छात्रों के पास छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए चयन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम 55% अंक या समतुल्य ग्रेड होगा। एससी एसटी छात्रों के लिए 5% तक छूट है और छात्रों को एक सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में नियमित छात्रों के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 90 बहुविकल्पीय प्रश्नों का परीक्षण किया जा सकता है, जिसमें तर्क और आलोचनात्मक सोच जैसी मौखिक और गैर मौखिक मेटा संज्ञानात्मक क्षमताएं शामिल है। परीक्षण में प्रश्न सादृश्य, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न धारणा, छिपी हुई आकृति आदि पर हो सकते हैं। स्कोलॉजिस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट में 90 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल हो सकते हैं, जैसे कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित, जैसे कि 7वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ाए जाते हैं। टेस्ट की अवधि, प्रत्येक परीक्षा 90 मिनट की अवधि की होगी। विकलांग बच्चों को दिया जाएगा अतिरिक्त समय जैसा लागू हो। परिणाम की घोषणा कैसे होती है? छात्रों के चयन के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू हो सकती है। छात्रों को कम से कम 40% अंकों के साथ दोनों टेस्ट यानी मेट और एसएटी मतलब सेट पास करना होगा। कुल मिलाकर इन 2 परीक्षणों के लिए एससी एसटी छात्रों के लिए यह कट ऑफ 32% अंक है। छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए चयन के समय छात्र के पास क्या होना चाहिए? 8वीं कक्षा की परीक्षा में कम से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड। एससी एसटी छात्रों के लिए 5% की छूट होगी। पुरस्कार पाने वालों को पात्रता और उल्लिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए। योजना, छात्रवृत्ति का संवितरण। कोई भी छात्र किसी भी योजना के तहत केवल 1 छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकता है। ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जितनी प्रकार की छात्रवृत्तियाँ हैं, यदि वो इस प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है मेरिट कम मीन्स की, तो उस पोर्टल पर दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
पर समेकित छात्रवृत्ति के अंदर जो छात्रवृत्ति मिलती है वो मिलेगी। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को एसबीआई या किसी भी सार्वजनिक रूप से सेक्टर बैंक या कोई भी अनुसूचित बैंक जिसमें कोर बैंकिंग की सुविधा हो, बैंक खाते खोलने की आवश्यकता होगी। छात्रों को सीधे छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना के लिए कार्यान्वयन बैंक इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा उनके बैंक खातों में किया जाएगा। पुरस्कार पाने वालों को कक्षा 9वीं और 11वीं में न्यूनतम 55% अंक और कक्षा में 60% अंक प्राप्त करने चाहिए। कक्षा 10वीं और 12वीं में 60% अंक। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5% तक छूट है। एसबीआई यह सुनिश्चित करेगा कि छात्रवृत्ति का भुगतान एक ही बार में ₹12,000 करने के लिए किया जाएगा। तो ये परीक्षा थी नेशनल मेरिट कम मीन्स परीक्षा। अब इसके बारे में आपको पोर्टल पर बताता हूँ। ये है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पर ये है मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निशियन कोर्सेस। और ये देखो यहाँ पर अपन देखते हैं स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी में ये लिखा है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। और जिन्होंने 8वीं की परीक्षा जिस समय दी थी उस समय पिछले साल ये परीक्षा हुई थी नवंबर 2019 में। और मेरिट कम मीन्स की परीक्षा होती है और जो 8वीं में अध्ययनरत बच्चे रहते हैं उनके लिए होती है। उस परीक्षा में पास करना ज़रूरी है और पास करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। और आपको आपके जो सर पढ़ाते हैं शिक्षक या स्कूल के जो प्रधानाध्यापक उनके माध्यम से भी ये सूचना मिल जाएगी जब परीक्षा होनी होगी। पर आपको तैयारी अगर अभी से करेंगे, आप 7वीं से 6ठी से ही परीक्षा की तैयारी करेंगे, उसके लिए जो भी गाइड या पुस्तक आती है वो खरीद के पढ़ेंगे तो आपको कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हर साल 12,000 रुपये महीना। पहले ये छात्रवृत्ति थी 3,000, उसके बाद पिछले साल बढ़ गई 5,000 और इस बार बढ़ के ये हो गई है 12,000 रुपये साल। तो यहाँ पर ये गाइडलाइन से दिए हैं। यहाँ पे इस वेबसाइट पे देखो, ये वेबसाइट का एड्रेस है scholarships.gov.in और इसमें आएंगे हम डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी में। और यहाँ पर दिया है देखो नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। इस बार जो इसमें पात्र बच्चे हैं उनको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, स्कूल भरेगी ऑनलाइन फॉर्म, उनको कुछ नहीं करना है। और ये फॉर्म भरने की डेट है 31 अक्टूबर 2020 और उसके बाद में 15 नवंबर 2020 तक ये स्कूल का काम है। तो 31 अक्टूबर 2020 तक जो बच्चे ऑनलाइन कर सकते हैं वो ऑनलाइन और जो नहीं उनके संस्था कर देगी। तो यहाँ पर ये गाइडलाइन से दी है जो मैंने आपको हिंदी में करके बताई है। ये खुल रहा है, मैं आपको इंग्लिश में थोड़ा बता देता हूँ, उसी को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। Central Sector Scheme National Means Cum Merit Scholarship Scheme. The student under this scheme 1 lakh scholarships are awarded to the gifted or meritorious students whose parental income is not more than ₹1,50,000 per annum from all sources. तो ये देखो यहाँ पर है each state UT have fixed quota of scholarship as given at annexure of concerned age group of class 7 and 8. The scheme would provide reservation to different categories of students as per the state UT norms, as different states UTs have their own norms of reservation. तो ये जो स्कॉलरशिप है कक्षा 8वीं में अध्ययनरत बच्चे जो हैं उनके लिए है। और उनको कितना % चाहिए 8वीं में, देखो यहाँ लिखा है द स्टूडेंट शेल हैव मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स आर इक्विवेलेंट ग्रेड इन क्लास 7th एग्जामिनेशन फॉर अपीयरिंग द सिलेक्शन टेस्ट फॉर अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप। मतलब 7वीं में 55% अंक चाहिए उनको, तब जाके वो 8वीं की परीक्षा के दौरान या 8वीं की पढ़ाई के दौरान ये परीक्षा दे पाएंगे नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। और उसके बाद में जब चयन हो जाएगा तो उसको 9वीं में 10वीं में 11वीं में 12वीं में 4 साल तक उसको मिलेगा 12,000 रुपये प्रति वर्ष।
और ये मिलेगा इस पोर्टल से, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से। यहाँ पर उसकी एंट्री होती है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं हम। ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। जो इस बार बच्चे भरना चाहते हैं या भर रहे हैं वो उनके लिए बता रहा हूँ मैं। ये 3 को क्लिक करेंगे और ये आई हैव रीड, मैंने पंजीकरण के लिए दिशा निर्देशों को पढ़ा और समझा है। मैं जागरूक हूँ कि यदि 1 से अधिक आवेदन भरे हुए हैं पाए जाते हैं तो मेरे सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाने योग्य हैं। और तीसरा है, मैं जागरूक हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान किए गए बैंक खाते के विवरण में किसी भी बदलाव प्रावधान के अनुसार नियत प्रक्रिया के बाद केवल एक बार किया जा सकता है। ये कंटिन्यू पे क्लिक करा मैंने और ये देखो ये फॉर्म आ गया। फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21। ये जैसे स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो यहाँ पर हमने जैसे भर दिया मध्य प्रदेश का, ये भर दिया मध्य प्रदेश, कहाँ के निवासी हैं। स्कॉलरशिप कैटेगरी, तो ये चूँकि 9th में है तो ये प्री मैट्रिक आएगी, प्री मैट्रिक भर दी। यहाँ स्टूडेंट का नाम आएगा, यहाँ आएगा स्कीम आएगी, स्कॉलरशिप स्कीम, तो स्कॉलरशिप ये इंसेंटिव स्कीम लिखा है इसको मैंने। और यहाँ पर आएगा जेंडर, मेल फीमेल अदर्स, ये यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक का IFSC कोड, फिर IFSC कोड को दोबारा लिखना है, फिर जो आपका बैंक अकाउंट नंबर उसी बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा लिखना है, बैंक का नाम लिखना है और आइडेंटिफिकेशन डिटेल, ये आधार नंबर रहेगा या बैंक अकाउंट नंबर। जैसे आधार नंबर चूज़ करा तो प्लीज़ इंटर वैलिड डेट ऑफ बर्थ, मतलब हमने ऊपर की एंट्री नहीं करी इसलिए ऐसा आ रहा है। जैसे बैंक अकाउंट नंबर डाला, प्लीज़ वैलिड इंटर वैलिड डेट ऑफ बर्थ इंटर। अब यहाँ देखो आपने बैंक अकाउंट की पासबुक चुनी है तो यहाँ आपको फ़ोटोकॉपी लगाना पड़ेगी। और ये आधार इनरोलमेंट ID है। यदि आधार बनानी है और बनने के लिए दे दिया है तो इनरोलमेंट जो ID है वो यहाँ डालना है, उसकी डेट, मंथ ईयर और घंटे में, मिनट में, समय, सेकंड में समय, ये सब उसी पे लिखा रहता है। वो यहाँ डाल के वो उसी की फ़ोटोकॉपी को यहाँ लगाएंगे और उसके बाद में ये जो कैप्चा है इसको फिल कर देंगे तो आगे ये रजिस्टर हो जाएंगे। तो आपने देखा ये नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप जो कक्षा 8वीं जब आप पढ़ रहे हों उस समय परीक्षा होगी। और पिछले साल नवंबर 2019 में जो हुई थी उसके परिणाम घोषित हो गए हैं और उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर हो रहा है जिससे कि उनको 9, 10, 11, 12, 4 साल तक 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिलने चालू हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।